पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे इस बारे में था स्वर संधि का लास्ट था। कौन सा संधि था? अयादि संधि। उस बारे में था कि संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधियुक्त नहीं माना जाता है। जो ऊपर दिया गया ये शब्द है, ये संस्कृत से रिलेटेड वर्ड है, इसको हिंदी में नहीं माना जाता है संधियुक्त। और ये शब्द केवल व्यवहार के लिए माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती रूढ़ शब्दों में होती है। अब आते हैं हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार आता है या जो चेंजिंग आता है, व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन कुछ भी आने से जो उसमें परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आगे है वाग प्लस ईस। एग्जाम्पल में क जो है क ग में कन्वर्ट हो जाता है। क है वो उसी वर्ग का क वर्ग का तीसरा वाला में कन्वर्ट होगा, क ग में होगा। वाक जोड़ इस क और इसका ई, क और ई जोड़ के की नहीं बनेगा, गी बनेगा। वागी सत जोड़ जन सज्जन, उत जोड़ हार उद्धार। नोट में दिया गया है व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप, जैसे क के नीचे हल यानी हलंत दिया है, ख के नीचे हलंत, ग के नीचे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी व्यंजन होगा उसका शुद्ध रूप ये होगा कि उसके नीचे हलंत लगा होगा। शुद्ध या मूल व्यंजन क में हलंत, ग ख में ग में आदि के साथ नीचे लगने वाली तिरछी रेखा को हल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क में हलंत देने के लिए। क्योंकि व्यंजन हमेशा शुद्ध रूप में अगर कहा जाए तो हलंत के साथ होता है। आते हैं व्यंजन संधि के नियम क्या है। ठीक है, इसके 7 नियम हैं। जैसे स्वर संधि का संधि 3 था, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर था स्वर संधि के 5 टाइप, गुण, वृद्धि, अयादि, दीर्घ। गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और यन संधि। और 5 वो हमारा क्या था? स्वर संधि के टाइप था। अब हम चल रहे हैं संधि 3 होते हैं जिसमें व्यंजन दूसरा नंबर पे है। स्वर तो पढ़ लिए स्वर संधि और उसके टाइप्स। दूसरा है हमारा व्यंजन संधि के 7 गो नियम है। इसके टाइप नहीं है बट इसका नियम है। पहला, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कैसे देखेंगे आगे। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प। ये क वर्ग का पहला वर्ण क हो गया, च वर्ग का च हो गया, ट वर्ग का ट हो गया, त वर्ग का त हो गया, प वर्ग का प। ये सब पहला वर्ण है अपने वर्ग का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि क का मेल ग से, च का ड से, ट का ड हो जाएगा, त का द और प का ब। या चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ अथवा अंतस्थ व्यंजन, यह लोग को क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कि किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण जो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि क जो है वो ग हो जाएगा, च ज हो जाएगा, ट ड हो जाएगा, त द हो जाएगा, प ब हो जाएगा। यानी अपने वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अगर उसका या तो क पहला वर्ण रहे, या तो उसका तीसरा वर्ण रहे, या चौथा वर्ण रहे, या अंतस्थ व्यंजन य लव कि किसी भी वर्ण रहे तो उसका पहला वर्ण जो होगा वो हर हाल में अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क का ग होना, दिक जोड़ गज, तो क किस में बदल जाएगा? अभी नियम पढ़े ना कि अपने वर्ग का तीसरा बन जाएगा, चाहे वो पहला हो या तीसरा हो या चौथा हो या अंतस्थ व्यंजन हो, तो सब जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। क वर्ग का तीसरा नंबर ग होता है। दिक जोड़ गज दिग्गज, दिक जोड़ अंत दिगंत, दिक जोड़ विजय दिग्विजय, वाग जोड़ी सुबागीश। च का ज हो जाना यानी च ज में बदल जाएगा। अच जोड़ अंत अजंत, अच जोड़ आदि आजादी। ट का ड होना, सट जोड़ आनंद सडानन, सट जोड़ी पू सडीपू।
तो का किस में चेंज होता है? द में। भगवत प्लस भजन, भगवत भजन। उत जोड़ योग, उद्योग। तो द में चेंज होगा, ट में होगा, ज में चेंज होगा, क जो है ग में चेंज होगा। ठीक है। सत जोड़ भावना, सद्भावना, सद्भावना नहीं बोलेंगे। सत जोड़ गुण, सद्गुण। अब आते हैं प का ब में चेंज होना, क्योंकि कह रहे हैं क वर्ग का पहला लेटर ग में चेंज होगा, च ज में चेंज होगा, ट ड में, त द में, प ब में। जैसे अप जोड़ ब, अब प जो है वो ब में कन्वर्ट हो गया, अब्ज। अप जोड़ धी, अवधि, अपधि नहीं अवधि। शुभ जोड़ अंत, शुभंत। प जो था ब में चेंज हुआ। ये रूल नंबर फर्स्ट था किसका? व्यंजन संधि का रूल नंबर फर्स्ट। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं ये देखेंगे कि व्यंजन वर्ण है क्या, कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो चेंजिंग आता है उसमें, तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। रूल नंबर इसका व्यंजन संधि का नियम, पहला नियम है कि उसका पहला वर्ण हो या तीसरा हो या चौथा हो या अंतस्थ व्यंजन हो, सब कन्वर्ट होके उस वर्ग का तीसरा बन जाएगा। जैसे क ग में, च ज में, ट ड में, त द में, प ब में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल नंबर पहला कह रहा है किसमें? व्यंजन संधि में।